ओके सो हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में सर्कल वगैरह ड्रॉ किए हैं उनको हम किस तरह से अपनी स्क्रीन पे मूव करा सकते हैं। यानी कि हाँ, हम ऐसा करा सकते हैं, हम अपने सर्कल के पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं एंड कॉन्स्टेंटली चेंज करते रह सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम लोग अपने सर्कल जो भी हमने ड्रॉ करा है उस सर्कल को किस तरह से हम लोग मूव करा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। चलिए, तो पहला तो हमारा यही काम होना चाहिए कि सबसे पहले तो सर्कल को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड क्या करना पड़ेगा? ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ग्राफिक्स लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई है। देन यूजिंग नेम स्पेस std। देन हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब हमें विंडो बनानी है। अच्छा, इस बार हम विंडो थोड़ी सी बड़ी बनाने वाले हैं, थोड़ी सी लगभग हमारा ये पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा। इस साइज़ की विंडो बनाएंगे जिससे कि हम जो सर्कल मूव कराएंगे तो हमें थोड़ा और क्लियरली और अच्छे से दिखेगा। सो एक अराउंड 1600 बाय 800 की विंडो होने वाली है। आप लोग अपने पीसी के स्क्रीन साइज़ के हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। जो मैक्सिमम हो आप मैक्सिमम पे सेट कर सकते हो। वो फंक्शन जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए हैं गेट मैक्स वाले, उनको यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि आपके मैक्सिमम विड्थ क्या है और हाइट लेंथ क्या है आपके स्क्रीन की। देन नेक्स्ट हमारा होने वाला है सर्कल फंक्शन। सर्कल फंक्शन मैंने आपको बता रखा है एक्स वाई एंड रेडियस का क्या मतलब है। अगर आपको नहीं मालूम है देन आप पिछली वीडियोज़ में जा करके देख सकते हो। सो इसको हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ तो हाँ, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, यानी कि सेंटर हमारा होना चाहिए 50, 600, 50। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा हमने ये जो पैरामीटर्स पास किए हैं इनका क्या मतलब है। फिर से कह रहा हूँ मैं आपसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ के पैरामीटर्स मैंने क्या पास किए हैं देन आप पिछली वीडियो आप ज़रूर एक बार जा कर के देखें। देन गेट ch फंक्शन हमारा। चलो, तो अभी हमने सर्कल तो ड्रॉ कर दिया। एक बार सर्कल देख लेते हैं किस तरह का दिख रहा है और किस जगह पे बन रहा है। सो देन उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम इसको मूव करा सकते हैं। चलो, तो सर्कल हमारा इस जगह पे बन रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको हमें यहाँ से ले करके यहाँ तक ले करके जाना है। ठीक, चलो वेरी गुड। तो अभी सर्कल तो हमारा बन गया है। देखिए, सर्कल को मूव हम लोग किस तरह से कराएंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि सर्कल हमारा हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड बढ़े। वर्टिकली यानी कि ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, सिर्फ वो सामने की तरफ आगे बढ़े। तो इसका क्या मतलब है? देखो, थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन भी आना चाहिए। ग्राफिक्स में बहुत यूज़ है मैथमेटिक्स, कम्प्लीटली मैथमेटिक्स पर ही है। सो अगर हम ये चीज़ देखना चाहते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि जो वाई एक्सिस वाले जो हमने देखे थे, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में चेंज नहीं आना चाहिए। यानी कि जो हमारा ये वाई पार्ट है 600 है, ये इसी लाइन में ही रहेगा। सिर्फ हम 50 को चेंज करते जाएंगे। ठीक, देन उससे क्या होगा कि हमारा सर्कल जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर हमें सर्कल को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाना है, यानी ऊपर के डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में ले जाना है, देन हमें वाई वाले पार्ट को जो 600 है इसको चेंज कराना पड़ेगा एंड 50 को हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, और अगर हमें दोनों ही डायरेक्शन में यानी कि चेंजेस लाने हैं तो फिर वो हमारा अराउंड 45 डिग्री के आसपास चलेगा। ठीक, चलो, तो अभी हम लगाने जा रहे हैं फॉर लूप, बिकॉज फॉर लूप का यूज़ करके ही हम अपने सर्कल को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप लोग फॉर लूप से फेमिलियर हो गए। ठीक, अगर नहीं हो ऐसा कुछ है, आपको किसी भी C++ के किसी भी फंक्शन में किसी चीज़ में दिक्कत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। ठीक, एंड आई लेस देन हमारा कितना होना चाहिए? देखो, मैक्सिमम विद हमारी एक्स एक्सेस पे कितनी है? 1600। तो हम उसको 1600 भी रख सकते हैं और 1550 भी रख सकते हैं। मैंने 1550 क्यों रखा है? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सर्कल का, देखो, अगर हम 1600 रखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जब सर्कल का सेंटर एकदम लास्ट में पहुँचेगा तब ये सर्कल हमारा डिसअपियर होगा। बट हम चाहते हैं कि जो सर्कल का जो बाउंड्री है जो सर्कल की, जब वो बिल्कुल एकदम आखिरी में पहुंच जाए, बस उसी वक्त हमारा सर्कल डिसअपियर हो जाए। ठीक, तो कोई खास से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप जो रखना चाहो आप वो रख सकते हो। ठीक, देन I++ ओपन कर दिया इसको हमने।
ठीक, तो ये अभी तो हमारा ये सर्कल तो अभी आगे बढ़ जाएगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। दिक्कतें तो आने वाली हैं, बट फिर भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वरना एक बार में मैं पूरा प्रोग्राम कोड कर दूंगा, देन इसको रन करूँगा तो वो थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। अभी देखिए, अभी तो ये हमारा सर्कल मूव नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है अभी? अच्छा सॉरी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने सर्कल का जो पैरामीटर्स पास करे इसमें 50 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम आई कर देंगे और आई की इनिशियल वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, आई की इनिशियल वैल्यू 50 रखेंगे, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक, चलो अभी ये सर्कल हमारा मूव करेगा। ये अब देखा आपने, ये सर्कल जो हमारा ये है ये मूव तो कर गया है, बट ये अपनी ट्रेल छोड़ रहा है। ट्रेल का मतलब कि जो पाथ कवर कर रहा है, तो उस पाथ को वो मतलब जो जैसे मान लो सर्कल आगे बढ़ गया तो जो पीछे जहाँ पर था वो जो पाथ है वो हमारा अब डिसअपीयर हो जाना चाहिए, बट वो चीज़ नहीं हो रही है। वो पाथ अभी हमारा ट्रेस्ड है उसी तरह से, इसलिए हमें पूरा एक लंबा पाथ दिख रहा है, हमें सर्कल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। सो इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है हमारा क्लियर डिवाइस नाम का। वो क्लियर डिवाइस नाम का फंक्शन ये काम क्या करता है बेसिकली, कि जैसे मान लीजिए हमारा सर्कल का अगर हम उसकी साइज़ चेंज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या सर्कल को आगे मूव करा रहे हैं, तो जो उसके पीछे जो ये ट्रेल छूट रही है ये उस ट्रेल को क्लियर कर देगा बेसिकली। ठीक, चलिए तो अभी देखते हैं। अब हमारा जो वाइट पोर्शन हमें पूरा दिख रहा था, अब वो हमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक, सर्कल हमारा आगे बढ़ जाएगा। हाँ जी, ये देखिए, अब सर्कल देखिए हमारा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, अब इसकी अगर हमें स्पीड धीमे करनी है तो एक और फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, हमें और क्लियरली दिखेंगी चीज़ें। एक फंक्शन होता है डीले नाम का। डीले नाम का ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या करता है कि ये जो हमारा ये जो लूप रन करेगा, ठीक है, जो ये फंक्शन सर्कल जो हमारा बार बार जो बन रहा है, इसमें थोड़ा सा डिले डाल देगा। और डिले फंक्शन ये पैरामीटर में क्या लेता है, ये मिली सेकेंड्स के टर्म्स में इनपुट लेता है। जैसे कि मैंने डाल दिया 1, तो 1 का मतलब क्या है कि ये 1 मिली सेकेंड का डिले डालेगा हर जब ये नई बार, जैसे कि ये सर्कल हमारा बेसिकली मूव कैसे कर रहा है, बार बार इसका जो सेंटर है वो सेंटर चेंज हो रहा है। देन जो सेंटर चेंज होने के बाद में जो नए कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वहाँ पर फिर से सर्कल हमारा ट्रेस हो रहा है। देन फिर सेंटर चेंज हुआ, फिर नया सर्कल ट्रेस हुआ। ठीक, थोड़ी सी इसकी स्पीड ज़्यादा है, इस वजह से हमें सर्कल मूव होता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सर्कल ये बार बार नए बन रहे हैं। ठीक, तो अब ये डिले क्या काम करेगा कि जो सर्कल बार बार हमारे जो नए बन रहे हैं उनमें थोड़ा सा स्पीड उनकी कम कर देगा, थोड़ा सा डिले डाल देगा कि थोड़ा रुक रुक के सर्कल हमारे बनेंगे। तो जब इस तरह से होगा तो हमें सर्कल जो है मूव हो रहा है वो सॉरी भी एरर दे देगा यहाँ पे। हाँ, तो जब ये सर्कल हमारा जो ये मूव हो रहा है तो ये मूव तो होगा बट थोड़ा सा इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो हमें ये देखने में थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। देखिए अभी सर्कल देखो कितने आराम से मूव कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने सर्कल को हम लोग मूव करा सकते हैं। ठीक, अब आप लोग के लिए होमवर्क क्या है। होमवर्क में क्या रहेगा कि आप लोग को ये देखना है कि किस तरह से हम लोग ये सर्कल के अंदर कलर फिल करके देन इसको मूव करा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपको इसी तरह से 2 सर्कल बनाने हैं। ठीक, 2 सर्कल, एक सर्कल ये रहेगा, इसी के थोड़ा सा आगे एक और सर्कल आपको ड्रॉ करना है। देन उसको आपको साथ में ही मूव कराना है। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, पहला वाला सर्कल आगे बढ़ गया, बाद वाला सर्कल रुका हुआ है, ऐसा करके कुछ नहीं, दोनों सर्कल साथ ही मूव करने चाहिए। ठीक, चलिए तो ये रहा आपका होमवर्क। इनको करके अगर आपको हो जाए तो आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना है। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना इशू लिखोगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह से हम अपने फिगर्स को मूव करा सकते हैं graphics.h में। चलिए तब तक के लिए